Hello students, how are you? I hope you are all okay. Today we are going to teach about the chapter फसल उत्पादन एवं प्रबंधन of class 8th हिंदी मीडियम बेटा। ठीक है, इसमें आज हमने कुछ टॉपिक पढ़ने हैं तो स्टार्ट करते हैं बेटा। टॉपिक क्या है? सबसे पहले हमारे पास मिट्टी तैयार करना। ठीक है, मिट्टी को तैयार करने से क्या फ़ायदे होंगे बेटा? पहली बात तो जो अंकुरण होगा बीजों का वो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है बेटा। दूसरा, वायु आसानी से मिट्टी में प्रवेश करेगी। जब वायु मिट्टी के अंदर प्रवेश करती है तो मिट्टी थोड़ी फूली फूली हुई हो जाती है बेटा, जिससे जो अंकुरण की प्रणाली है वो बहुत आसानी से हो जाती है। ठीक है बेटा। जो कि नई मिट्टी जो अब मिट्टी हमने तैयार की है उसको हम नई मिट्टी बोलेंगे। ठीक है। उसमें पौधा की जो जड़ है ना वो आसानी से फैल सकती है बेटा, क्योंकि इसके अंदर हवा आसानी से जा सकती है। इस वजह से पौधों की जड़ भी आसानी से फैल सकती है। उठी उठी हुई होगी, इस वजह से पौधों की जड़ आराम से फैल सकती है उसके अंदर। ठीक है। मिट्टी को तैयार करने से और क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, जो कि लाभदायक है हमारी कृषि के लिए या फिर किसी भी फसल को उगाने में जो मदद करते हैं उनकी वृद्धि होगी। ठीक है, उन जीवों के अंदर। उसके बाद वो क्या करेंगी, वो हमें ह्यूमस प्रोवाइड करते, किसको? फसल को। ठीक है। अगर ह्यूमस मिलता रहा बेटा फसल को तो पैदावार अच्छी होती है। ठीक है। उसके बाद जो खाद या उर्वरक है वो आसानी से मिल जाते हैं बेटा। ठीक है। दूसरा, जो पोषक तत्व है वो पलट कर ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। देन सेकंड टॉपिक कौन सा बेटा? जुताई। ठीक है। मिट्टी को जब हल की सहायता से उलटना या पलटा जाता है उसको हम जुताई बोलते हैं। ठीक है। इसके औजार कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हल हो सकता है बेटा, दूसरा कल्टीवेटर हो सकता है। ये हल हाथों से भी चलाया जाता था बेटा, अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो कल्टीवेटर है, एरो है, कुछ और भी औजार है जो आज के टाइम में जुताई के लिए यूज किए जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आता है बुआई। बुआई में 3 विधि होती हैं, इनको भी हमें पढ़ना है। छरहटा विधि, जिसको हम छिड़काव विधि भी बोलते हैं, हल के साथ, जिसमें लंबी कीप होती है, उसके द्वारा हम बुआई करते हैं। उसके बाद आता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल के अंदर बेटे क्या है, जिसको हम बीज ड्रिल भी बोल सकते हैं, इसमें ये मशीन के द्वारा होती है। ठीक है। इसके अंदर एक समान तथा समान दूरी पर बोए जाते हैं क्या? सीड या बीज। बीज जो होते हैं वो एक समान और समान दूरी पर उगाए जाएंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या आता है, फसलों के लिए खाद एवं उर्वरक। ठीक है। जो खाद होता है वो कार्बनिक होता है या जैविक होता है? क्या मतलब है? यह जैविक पदार्थों के अपघटन तथा पुनः चक्रण से प्राप्त की जाती है। खाद कैसे प्राप्त की जाएगी? जैविक पदार्थों के अपघटन से और पुनः चक्रण से। ठीक है बेटा। यह जैविक खाद खेती का मुख्य घटक है। ठीक है। उसके बाद उर्वरक आता है। उर्वरक अकार्बनिक भी होता है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास और एनपीके। ठीक है बेटा। ये कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं उर्वरक के। उर्वरक में क्या क्या आता है? यह कृषि में उपज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त रसायन है जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायता जो कि पौधों में वृद्धि में सहायता के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। उर्वरक का क्या मतलब है? ये कृषि की उपज बढ़ाने के लिए उपयुक्त रसायन है। ठीक है। जो कि पेड़ पौधे की वृद्धि में सहायता के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है बेटा।